2025 में अगर फाइनेंशियली फ्री होना है, अपनी लाइफ में ज़्यादा पैसों को अट्रैक्ट करना है, उसको सस्टेन करना है, तो प्लीज़ आज का वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए बिकॉज आई एम गोइंग टू रिवील 3 पावरफुल प्रिंसिपल्स ऑफ मनी जो आप फॉलो करोगे तो आपकी लाइफ में अबंडेंस वेल्थ आप बहुत ही इजीली देख पाओगे। दैट इज़ माय गारंटी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस, माय नेम इज़ नेहा। आई एम अ लाइफ कोच एंड अ हीलर। और मैं स्पिरिचुअलिटी, सेल्फ हेल्प, अपना बेस्ट वर्जन कैसे बनना है, कैसे अपनी लाइफ के सभी एरियाज को इम्प्रूव करना है, हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप एंड मनी, using your own mindset, using the energy principles, using law of attraction, then this channel is for you. So please subscribe it. And अगर आपको मेरे वन ऑन वन या ग्रुप कोचिंग सेशंस में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज वीडियो। Money is not just a paper or cash or coins or in some gold forms. No, it is pure energy. बिकॉज ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है यूनिवर्स में। मैं आप सारी चीज़ें, हमारे इवन इंटेंशंस, हमारे गोल्स, ड्रीम्स, सारी चीज़ें एनर्जी से बनी है और वो एनर्जी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है। तो अगर आप मनी के साथ, पैसों के साथ एक डीप रिलेशंस बिल्ड कर पाए, उसकी एनर्जी को समझ के, उसको एनर्जी प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी वेल्थ एरिया 101% इम्प्रूव होगी। सो अवर फर्स्ट प्रिंसिपल इज मनी इज एन एनर्जी। जैसे हम उसको डील करते हैं वैसे ही रिफ्लेक्शन हम हमारी लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में स्पेशली देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमेशा आप पैसों के बारे में बात करते टाइम या स्पेंड करते टाइम कॉन्स्टेंटली अगर आप ये फील करेंगे कि ओ माई गॉड, आई एम स्पेंडिंग मनी, आई हैव टू स्पेंड मनी, आई हैव टू पे द बिल्स, पता नहीं ये फाइनेंशियल स्ट्रगल कब कंप्लीट होगा, पता नहीं हमारी लाइफ में कब बिकॉज हम पैसों को हैप्पीनेस के साथ जोड़ देते हैं, राइट? एंड वी ऑलवेज फील एंशियस, गिल्टी और नेगेटिव और लैक अबाउट द मनी। तो सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी को चेंज करना है। इनफैक्ट अगर आप इनिशियली इसको फेक भी लगे तो बहुत सारी टाइम रिपीट कर सकते हैं, मनी इज माई बेस्ट फ्रेंड, मनी इज फ्लोइंग टू मी ईजीली एंड एफर्टलेसली। वन ऑफ माई फ्रेंड हु इज़ राइट नाउ माई वन ऑन वन क्लाइंट ऑल्सो, उसकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल्स चल रही थी एंड मैंने उसको एक एक्टिविटी दी कि तुम्हें दिन भर में हमेशा पहले यू नीड टू स्टार्ट योर डे विद ग्रैटिट्यूड। हमने मॉर्निंग रूटीन सेट किया और उसमें स्पेशली व्हेन शी वॉज स्पेंडिंग मनी तो मैंने उसको सिखाया यू नीड टू ब्लेस योर मनी, स्पेंड दैट मनी विथ लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस, और इस कन्विक्शन के साथ कि ये मनी मल्टीप्लाई होके मेरी लाइफ में वापस ज़रूर आएगा। एंड शी स्टार्टेड फीलिंग ग्रैटिट्यूड अबाउट ईच एंड एवरी स्मॉल थिंग। उसने अपनी लाइफ में अभी तक, अपने चाइल्डहुड से लेकर अब तक ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी क्या क्या सिचुएशंस है जहाँ पे उसको फाइनेंशियल हेल्प मिली थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक अच्छा सा घर है, व्हीकल्स है, आपका अच्छा एजुकेशन आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर पाए हैं, आपके जो भी मटीरियलिस्टिक नीड्स है, बेसिक नीड्स है, आपने बहुत ही सारी बार एंजॉय किया। हम घूमते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें याद करके मैंने हम उसको बोला कि यू जस्ट नीड टू राइट 21 मनी ब्लेसिंग्स टिल नाउ। ठीक है, एवरी डे आपको 21 अलग अलग ब्लेसिंग्स के बारे में सोचना है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, और उसको लिखना है। एंड शी यूज टू डू दिस रिलीजेंटली एवरी सिंगल डे विथ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। ऐसा नहीं है कि ये काम करना है मैं ख़त्म कर देती हूँ, नो, यू जस्ट नीड टू फील इट इनसाइड योर हार्ट। Then she started attracting multiple clients for her freelancing work और उसकी लाइफ में पैसा अनएक्सपेक्टेड तरीकों से आने लगा। So this is one of the most important principles of money. Money is just an energy. आप जैसी एनर्जी रिफ्लेक्ट करोगे, आप अगर ग्रैटिट्यूड में हो, पैसों के लिए थैंकफुल हो, हैप्पी हो, सेटिस्फाइड हो, तो वो आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होके ज़रूर वापस आएगा। डोंट फील गिल्टी वाइल स्पेंडिंग, डोंट फील नेगेटिव, डोंट फील कि लैक, मेरी लाइफ में पैसा टिक नहीं रहा है, बहुत सारी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स है। इवन इफ इट इज़ योर रियलिटी राइट नाउ, जस्ट फेक इट टिल यू मेक इट। सेकेंड प्रिंसिपल विच इज़ यू नीड टू बिलीव इन द वैल्यू ऑफ मनी। मतलब क्या, मनी किसको रिप्रेजेंट करता है इन एक्चुअल लाइफ, विच इज़ ट्रस्ट, वैल्यू और एनी काइंड ऑफ एक्सचेंज, राइट? जैसे पैसे के बदले में हम कुछ सर्विसेज या कुछ प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वो एक्सचेंज हो गया, एनर्जी एक्सचेंज, राइट?
तो आपको हमेशा याद रखना, इट इज़ नॉट, मनी इज़ नॉट गुड और बैड, पॉजिटिव और नेगेटिव। नो, मनी की एनर्जी कंप्लीटली न्यूट्रल है। हम उसको जैसा मीनिंग देते हैं, हम उसको उसका इम्पोर्टेंस जितना हम दिखाते हैं, उसी अमाउंट में पैसा हमारी लाइफ में आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई जॉब है, अब उस जॉब में आपको पर्टिकुलर सैलरी मिलती है, वहाँ पे एक्सपेक्टिंग सम वर्क फ्रॉम यू। आप जितनी शिद्दत से, जितनी एनर्जी से, जितने एंथुजियाज्म से उस काम को करे हुए, एंड इवन इफ यू ट्राई टू प्रोवाइड 10 times वैल्यू फॉर द वर्क यू आर सपोज टू डू, तो आपकी लाइफ में पैसों की कोई कमी नहीं होगी, दैट इज फॉर श्योर। इन वॉट एवर बिजनेस और इन वॉट एवर फील्ड यू आर इन राइट नाउ, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, हाउ कैन आई प्रोवाइड 10 times वैल्यू, जो आपसे एक्सपेक्ट किया गया है उसको आप बेटर वे से, बेटर रिजल्ट्स देके कैसे डिलीवर कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दैट, और फिर पैसा इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट, वो आता चला जाएगा। करेक्ट? तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग आई कांट अफोर्ड दैट, दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी, हम अपने आप को बैकआउट कर देते हैं। स्पेशली जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो लग्जरियस रेस्टोरेंट है, ट्रैवल है, उसको देके कि ये मेरे काम का नहीं है। नो, अगर आप अपने एक्शंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी बिलीव्स, अपनी थॉट प्रोसेस को अलाइन करोगे, येस आई डिजर्व द वेल्थ, मैं बहुत सारे पैसों को अपनी लाइफ में डिजर्व करती हूँ, क्योंकि भगवान ने हम सबको सेम बनाया, राइट? सेम, वी आर द सेम एनर्जी। तो अगर रिच लोग, वेल्दीएस्ट लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? राइट? तो फॉर दैट यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ विजन बोर्ड, जहाँ पे आपकी ड्रीम सैलरी होगी, ड्रीम वैकेशन आप स्पेंड करना चाहते हो, ड्रीम हाउस है, कार है, उसका आप पिक्चर लगाओगे, एंड एवरी सिंगल डे विजुलाइज दैट्स everything is your reality right now. You can afford that. You deserve to be super rich. Correct? हमेशा हमें चार्ज करते टाइम, कहीं भी कुछ भी सेल करना है या लोगों को अपनी सर्विसेज के बदले में चार्ज करना है, वी फील गिल्टी, एक रेजिस्टेंस, एक ब्लॉक आ जाता है, उसको हमेशा हमें ब्रेक करना है। वाई? बिकॉज अगर उसके बदले में हम किसी का भला कर रहे हैं, राइट? अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, यू नो इट, तो आपको कॉन्फिडेंटली उसको मार्केट करना है। अगर आपकी सर्विसेज में दम है, वो किसी की लाइफ चेंज कर सकता है, किसी को बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता है, तो यू शुड नॉट फील गिल्टी वाइल चार्जिंग। इनफैक्ट जितनी वैल्यू हम क्रिएट करते हैं, उतनी वैल्यू वो चीज़ की प्रोडक्टिव हो जाती है, राइट? फॉर एग्जांपल, हम कॉफ़ी, चाय ठेले पे भी पी सकते हैं, वो होती है 10-20 रुपए की। वही कॉफ़ी अगर हम किसी लेविश प्लेस, किसी ब्रांड से लेते हैं, तो वही कॉफ़ी की प्राइस 10 times, 20 times, 100 times मोर हो जाती है, राइट? और लोग उसको भी खुशी खुशी खरीदते हैं, पीते हैं। तो आप किसी भी चीज़ को कैसे मार्केट करते हो, उसकी वैल्यू कैसे क्रिएट करते हो, उसके अकॉर्डिंगली पैसा आप चार्ज कर सकते हो। यू कैन रिसीव द मनी इन दैट ऑर्डर। Visualize yourself that you are living that dream life of yours. You can afford every single luxury in your life. Third is, you need to maintain a proper balance, proper relationship with money. Relationship मतलब क्या? हम अपने दोस्त है, या आपके घर में कोई भी गेस्ट आता है, कोई भी एल्डर है, उसको कितना रिस्पेक्ट से, प्यार से रखते हैं। सेम वे आपको मनी के साथ ऐसा ही ट्रस्ट बिल्ड करना है, उसको वैसे ही ट्रीट करना है। हमारे कबर्ड में, ड्रॉवर में एक सेपरेट प्लेस होनी चाहिए पैसों को रखने की। दैट शोज यू रिस्पेक्ट मनी। और जैसे ही हम किसी चीज़ को रिस्पेक्ट करते हैं, उसको वैल्यू करते हैं, वो हमारी लाइफ में मल्टीपल टाइम्स ग्रो होता है। करेक्ट? एंड यू जस्ट नीड टू से दैट मनी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मुझे जब भी पैसों की ज़रूरत होती है, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड तरीक़ों से पैसे मेरी लाइफ में आते जाते हैं। आई एम मैग्नेट ऑफ मिरेकल्स, आई एम मैग्नेट ऑफ मनी। जितना आप रिपीट करोगे, जितना आप स्ट्रांगली फील करोगे कि यूनिवर्स इज़ माई पार्टनर और वो हमेशा मेरा ध्यान रखता है, मेरी फाइनेंशियल नीड्स हमेशा पूरी होती है, और इतना सरप्लस पैसा है मेरा कि मेरे पास कि आई नीड टू थिंक वेयर टू स्पेंड इट। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट टिप हियर इज़ टू डू चैरिटी। मैं ये हमेशा बोलती हूँ, आपकी जो भी अर्निंग है उसमें से 5 to 10% चैरिटी आपको हमेशा करनी है। बिकॉज ये भी यूनिवर्सल एक प्रिंसिपल है कि जितनी अमाउंट से आप दोगे, उतनी ही वो मल्टीप्लाई होके वही एनर्जी के साथ आपके पास आएगा, राइट? तो चैरिटी भी ऐसी होनी चाहिए जो आपके नोन सोर्सेज में नहीं है, या फिर उसी पर्सन से आप किसी और वे में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो।
चैरिटी हमारे हिंदू धर्म में बोला जाता है कि अगर आप लेफ्ट हैंड से चैरिटी करते हो तो आपके राइट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए, राइट? सो दीज आर सम ब्यूटिफुल मनी प्रिंसिपल्स। इसके साथ साथ आप मनी गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हो, आप जो पैसों को विजुलाइज कर सकते हो, हमेशा आपकी लाइफ में आता रहे। आप एक ब्यूटिफुल विजन बोर्ड बना सकते हो जिसको आप हर रोज सुबह देखोगे एंड यू विल फील ग्रैटिट्यूड एज इफ योर ऑल विशेस आर ऑलरेडी कम ट्रू। तो हमेशा ये सोचना है, हाउ कैन आई एड मोर वैल्यू इन पीपल्स लाइफ एंड मनी विल फॉलो यू। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट्स में जाके मुझे पूछिए एंड प्लीज़ ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप। फ्री वेबिनार्स बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप क्रिएटिंग द मैजिक।